बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी हैं। इनकी कामयाबी पर इनके 3 साल कोर्स करके बैरिस्टर बनने के सिलसिले में, और दूसरे शेख ज़हूर खालिद जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में सेनेट का इलेक्शन लड़ा। और खास बात यह है कि टोटल 55,000 वोटर्स में से 50,000 वोटर्स गैर कौम के थे और 5,000 वोटर्स सिर्फ मुसलमान थे। इसके बावजूद जो वोट पड़े वो सबसे ज्यादा ज़हूर खालिद ने लिए। ये मुसलमानों के अज़ीमुश्शान इत्तिहाद का मुजाहरा था। जो आपके इत्तिहाद का मुजाहरा था, आपके इत्तिहाद की कामयाबी है कि जितने भी उम्मीदवार थे ओपन कैटेगरी के, उनमें सबसे ज्यादा वोट शेख ज़हूर खालिद ने हासिल किए। उनको सिर्फ मुस्लिम वोट मिले, कोई गैर मुस्लिम वोट नहीं मिला। तो उनकी ये अज़ीमुश्शान कामयाबी। और उमर कमाल फारूकी ने, जिसने बीबीए किया, बीबीए के बाद उन्होंने बीजे किया, एमसीजे किया, मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स किया, उसके बाद उन्होंने एलएलबी किया। एलएलबी करने के बाद वो इंग्लैंड गए, वहां उन्होंने डिप्लोमा किया लॉ का, उसके बाद एलएलएम किया और उसके बाद बार एट लॉ की डिग्री उन्होंने हासिल की। कई लोग हैं जिन्होंने जिंदगी भर लंदन में रह के ये ख्वाब देखा कि वो बार एट लॉ हो जाए, लेकिन नहीं हो पाए। दुनिया की सारी सहूलतें उन्हें मयसर थी, लेकिन इस नौजवान ने माँ बाप से दूर रहकर खूब सख्त मेहनत करके ये डिग्री हासिल की। इसलिए आज हम इन दोनों नौजवानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए। और मौजूद सामीन गिरामी, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे नौजवान आज उन मैदानों में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं जहां कामयाबी का तस्वुर बहुत कम लोगों ने किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में कमाल साहब भी सेनेट मेंबर रह चुके हैं यहां मौजूद लोगों में से, और मखदूम फारूकी साहब भी मैनेजमेंट कैटेगरी से, प्रिंसिपल टीचर्स कैटेगरी से सेनेट मेंबर रह चुके हैं। और भी लोग हैं, जैसे हमारे खान मुकीम खान साहब है हमारे शहर से, मोहम्मद अयूब साहब हैं, ज़कीउद्दीन मशहूर साहब हैं, ये लोग सेनेट मेंबर रहे। मैनेजमेंट कैटेगरी से एमएम शेख साहब भी सेनेट मेंबर रहे। लेकिन पिछले 5 सालों में जो खिदमात और जो काम ज़हूर खालिद ने किए हैं, वो उस तरह की कारकर्दगी पहली बार देखने को हमको मिली है कि किसी नौजवान ने अपनी कारकर्दगी से यूनिवर्सिटी के स्टाफ को बल्कि जो अपने सेनेट के साथी हैं, अपने पैनल के लोगों के अलावा जो दूसरे लोग हैं जो हिज़्ब मुखालिफ के लोग थे, उनके भी दिल मोह लिए और सारे शहर में बल्कि पूरे इलाके में अपनी कामयाबी का और अपनी कारकर्दगी का एक सिक्का जमा दिया। अब वो कामों की फहरिस्त बड़ी तवील है, वहां जाने का मुझे मौका नहीं है। यहाँ जब ज़हूर खालिद साहब या और लोग आएंगे जो उनके काम से वाकिफ हैं, तो वो उस पर इज़हार ख्याल फरमाएंगे। खालिद साहब हैं, खालिद साहब भी इंशाल्लाह इज़हार ख्याल फरमाएंगे, तो उनकी कारकर्दगी के बारे में ये ज्यादा बेहतर तरीके से बोल सकेंगे। मैं चाहता हूं कि जावेद कुरैशी साहब तशरीफ लाएं और वो इस प्रोग्राम के इफ्तिताहिया कलमात से मेरा वाजिब जनाब जावेद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम अजीज साथियों, आज औरंगाबाद शहर के लिए बड़ा खुशी का मकाम है। इस शहर के 2 नौजवान जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बेहतरीन कामयाबी हासिल की, वहीं पे मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट ने ये कोशिश की, जो हर वक्त से मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट जो है ये करती आ रही है कि औरंगाबाद शहर में जो भी लोग अपनी फील्ड में कारनामा अंजाम देते हैं, उन तमाम लोगों का मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस्तकबाल करता है। और आज का इस्तकबाल इसलिए ज़्यादा मेरे लिए बहुत करीब है
कि इन दो नौजवानों के वालिद जो है, मैं उन दोनों लोगों के बहुत करीब रहा। तो ये दो नौजवानों के वालिदों की जो है तरबियत ये बच्चों को रही है, वो बहुत काबिल सितारिश है। क्योंकि मैं देखता था अक्सर कमाल वही के साथ जब हमारी मुलाकात होती थी और बैठक होती थी, तो उम्र की जो फर्माबरदारी है वो बहुत कम मैंने नौजवानों में देखा कि वो अपने वालिद की इतनी फर्माबरदारी करता है वो बच्चा। और उसके बाद मेरे को लगता है कि उसके वालिद की, उसकी वालदा की दुआ भी उसके साथ है कि आज उन्होंने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन मेरे को उस वक्त ये भी बुरा लगता है कि इतनी आला तालीम हासिल करने के बाद कमाल भाई बहुत छोटा छोटा काम उससे लेते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि अब उसके आगे जो है बैरिस्टर की डिग्री लग गई है, तो अब मैं कमाल भाई भी कहूंगा कि कमाल भाई आप उससे छोटा काम ना लीजिए, क्योंकि अब वो बड़े काम का बच्चा हो चुका है। उसी तरीके से खालिद सैफुद्दीन साहब, उन्होंने जिस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत की है, और मैं जितना उनके ऑफिस पे बैठा हूं और देखा हूं, मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे जो है, उनके बच्चे उनके दोस्त हैं। मैंने आज तक कभी उनसे इस लहजे में बात करते नहीं देखा कि कोई बाप अपने बेटे को हुक्म दे रहा है। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। हर वक्त जो है वो अपने बच्चों से दोस्ताना माहौल में रहते। और ये सेनेट के 2 इलेक्शन जो ज़हूर ने जीते, उसमें खालिद साहब की जो मेहनत है और उसके अंदर जो प्लानिंग है वो गैर मामूली है। उनके साथ बैठने के बाद जब वो कभी हमको कोई पर्चा बताते थे और ये बताते थे कि जावेद कुरैशी देखो ये ऐसी प्लानिंग हमने की, तो वाकई में वो जितनी प्लानिंग करते थे, मैं समझता हूँ 95% वो प्लानिंग वो कामयाब होगी। तो ये ज़हूर के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उनके वालिद उनके पीछे इतना बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत थी कि वो पूरी प्लानिंग जो है उनके वालिद ने इलेक्शन 2 इलेक्शन में की। और ये इलेक्शन में तो इतने इत्मीनान से मैंने देखा कि उनको कतई कभी भी मेरे को लगा नहीं कि वो हार का खौफ उनके अंदर, इतना इत्मीनान, इतना एतमाद उनके अंदर भरा था कि वो 100% ऐसा लग रहा था कि जरूर चुन के आने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि दूसरी बार सेनेट में जो है शेख ज़हूर साहब जो है यहाँ से चुन के गए। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और इस तरीके साथियों, इफ्तिखार अफजल साहब आज जिस जलसे के साथ यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका तहे दिल से यहाँ पर इस्तकबाल करता हूं। तो ये जो है 2 बच्चों की जो कामयाबी है, वो एक बात तो तय है कि उनके वालिद की उनके ऊपर जो है बहुत, उनके दोनों भी कमाल भाई और खालिद भाई ने जो मेहनत है उनके बच्चों के ऊपर की, अल्लाह ताला ने उनकी आंखों की ठंडक आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये दोनों वालिदों को जो है उनकी आंखों के अंदर इतनी ठंडक महसूस हो रही होगी कि जिसकी इंतहा है। उसी तरीके से मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट जहां पर ये इस्तक़बालिया प्रोग्राम करने की कोशिश करते रहता है, वहां पर मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ये तय किया था कि भाई सियासी रूप में भी हम यहाँ पर निकलेंगे। लेकिन आज मौका नहीं है कि सियासत में भी बात करूं, क्योंकि मेरे दोस्त अबू बकर रहबर साहब फिर निकल जाएंगे और भी पता नहीं मेरा क्या होगा। तो आज मैं कोई सियासी गुफ्तगू यहाँ पर बिल्कुल कतई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे कुछ लोग यहाँ बैठे दिख रहे हैं और वो मेरे को देख के मुस्कुरा रहे, तो मैं कतई कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा। लेकिन आज का दिन जो है हमारे लिए, हमारे शहर के लिए बहुत बड़ा दिन है कि ये 2 नौजवानों ने बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया। मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी और 4 चौगुनी इनको तरक्की देगी। यही अल्फाज कह के मैं अपनी जगह देता हूँ। उन्होंने इस्तेमाल किए, तो इस पर मुझे कृष्ण बिहारी गुरु का एक शेर याद आया है कि तिश नदी के भी मुकामात हैं क्या क्या, यानी तिश नदी के भी मुकामात हैं, कमाल साहब समझ चाहूंगा, तिश नदी के भी मुकामात हैं क्या क्या, यानी कभी दरिया नहीं काफी, कभी खतरा है बहुत। तो आज जावेद साहब को इशारा काफी हो गया, वरना वो
बहुत ज्यादा बोलने के बाद भी नहीं सुनते और सियासी बातें करने से नहीं सुनते। वैसे अजीज दोस्तों, वाकई ये सियासत का मौका नहीं है। आज हम अपने बच्चों की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। सियासत जहां हमें करना है वहां जरूर करनी चाहिए, लेकिन जहां खुशियों का मामला है, जहां सब अपनाइयत का मामला हो, जहां रिश्तों की मजबूती का मामला हो, जहां मिली इत्तेहाद का मामला हो, वहां हमको सियासत से गुरेज करना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि जावेद साहब ने भले मेरा नाम लेके, लेकिन इस बात का ऐलान किया कि आज यहाँ कोई सियासी बात नहीं होनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि जावेद साहब ने बताया कि इन दोनों बच्चों की कामयाबी में उनके सरपरस्तों का बहुत बड़ा किरदार है। वाकई सरपरस्तों की तगदौ भी है, उनकी ख्वाहिशात भी है, और बच्चों को उनका मोटिवेशन और इंकरेजमेंट भी है, उनकी हौसला अफजाई भी है। इसीलिए वो बच्चे आगे भी बढ़े और उन्होंने अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद भी किया है। तो चलिए अब इससे पहले कि हम बाज़ाब्ता इस्तकबाल की तरफ बढ़े, मैं जनाबे शेख ज़हूर खालिद साहब से दरखास्त। पड़ोसी को पता नहीं है कि पड़ोस में क्या हो रहा है, लेकिन समंदर पार वाले आदमी को पता चल जाता है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। लेकिन ऐसे प्रोग्राम जब कोई भी ऑर्गेनाइज करता है तो एक होप, एक उम्मीद नजर आती है कि आने वाली न्यू जनरेशन्स के लिए कि उनको भी ये समझ में आए कि हमको क्या करना है आगे जाकर। तो ऐसे कामों से जो हमारी जनरेशन को एनकरेज करे तो काम हमको बेशक करते रहना चाहिए। जावेद कुरैशी साहब ने कहा कि यहाँ पे पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी सी एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात करूँगा कि आज के दौर में जहाँ पे हमारे यूथ ने, मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि जहाँ पे जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, जो हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या हमारी जो पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग है या फिर हमारी पॉलिटिकल सपोर्ट है, उस चीज़ को आजकल हमारे स्टूडेंट्स ने एक पर्सनल एनिमिटी या पर्सनल दुश्मनी, जो पहले पॉलिटिकल डिफरेंसेस है उसको पर्सनल दुश्मनियों के तौर पे लेना शुरू कर दिया है। हम लोग ये भूल चुके हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपनी तरफ है, हमारे रिश्ते अपनी तरफ है, और हमारे जो जज्बात है, हमारी मोहब्बतें हैं वो अपनी तरफ है। ये हमारे यूथ को आज याद रखना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का दौर है। जैसे आपको अबू बकर रहमान साहब ने बताया कि जो हमारा जो वोटर था 4 डिस्ट्रिक्ट का, वो कितना था, उसमें से मुस्लिम वोट कितना था। लेकिन अगर उसी वोटर को, उसी एक टारगेटेड ऑडियंस को अगर आप टारगेट करेंगे और साइंटिफिकली टारगेट करेंगे, एक डेटा यूज करके, जिसे हम डेटा साइंस कहते हैं, अगर हम उसको यूज करेंगे तो आप उसके रिजल्ट देख सकते हैं कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो आने वाली जो हमारे इलेक्शंस है, और सिर्फ इलेक्शंस की बात नहीं है, आज इलेक्शंस का जब नाम ले रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ कॉर्पोरेटर का इलेक्शन आता है, लोगों के नजरों में एमएलए का, एमपी का इलेक्शन आता है। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमको हमारी जनरेशन को एनकरेज करना होगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, आप यहाँ पे अपने बच्चों को भेजिए। MUHS, हेल्थ यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को भेजिए। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन ये जब आने वाली जनरेशन को, जो हमारी जनरेशन, हमारी जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को टारगेट रखते हुए हमारी कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमारे आदमी से बेहतर हम कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस टारगेट से लेके एक हमको स्टडी करनी होगी। जैसे हमने पिछले 10 सालों में स्टडी की है कि यूनिवर्सिटी के इलेक्शन होते क्या है। इलेक्शन लड़ने से पहले हमने ये कैलकुलेशंस किए, पिछली स्टैटिस्टिक्स देखी कि इलेक्शंस होते कैसे हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट किस तरह किए जाते हैं, और इस इलेक्शन में हम किस तरह, जो हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ वोटर है, इसको हम किस तरह पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट के हर यूनिवर्सिटी को टारगेट करें तो ये दिन दूर नहीं कि हर यूनिवर्सिटी में हमारे रिप्रेजेंटेटिव आज होंगे। आज बड़ी अफसोस की बात है कि इतने सारे यूनिवर्सिटीज के इलेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक लौता ग्रेजुएट हूँ जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हमारी कम्युनिटी को बामू के अंदर। वैसे ही नांदेड़ की यूनिवर्सिटी है, स्वामी रामानंद तीर्थ, वहाँ पे कोई नहीं है। तो हम इस चीज को टारगेट करें
और इस चीज को हमें टारगेट करना है, लेकिन अपने पॉलिटिकल व्यूज और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर। जब हम ये चीज छोड़ के, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल टारगेट्स छोड़ के, जब हम किसी क्या बोलते हैं उसको, अच्छे काम में, एक अच्छी नीयत से किसी काम में आएंगे, तो इंशाल्लाह हमको उसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे। मुझे जावेद कुरैशी साहब ने कहा कि पिछले 5 सालों की आपकी कारकर्दगी यहाँ पे बयान होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम है, लेकिन मैं अपने मुंह मियां मिट्टू वहाँ पे नहीं बनना चाहता। तो आप सबको पता है, लेकिन कुछ काम है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आने वाले दौर में जरूर करेंगे। जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट्स थे यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे 5 लैंग्वेजेस है, उर्दू, हिंदी, मराठी, पाली, बुद्धिज्म। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर हमने ये देखा 5 सालों में कि इनका एडमिशन का रेशियो जो है वो बहुत कम हो रहा है। और उसका रीजन ये था कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे आके पढ़ रहे हैं उनको उस चीज़ का एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है। जो स्टडी वो कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये कन्वर्जन नहीं होने के बहुत सारे रीजंस है, जिसमें से एक रीजन ये है कि आज के दौर में हमने डिग्री हासिल करने को इक्विवेलेंट मान लिया है इल्म हासिल करने से। डिग्री हासिल करना इल्म हासिल करना नहीं होता। जिसके पास इल्म है हो सकता है उसके पास डिग्री ना हो, क्योंकि उन सब्जेक्ट्स वो जो पढ़ा रहे थे उसका जो पैटर्न था, उसका जो सेटअप था, वो आज की जो एम्प्लॉयमेंट के रिक्वायरमेंट है उससे बहुत अलग था। तो हमने कोशिश की कि वो सब्जेक्ट्स के अंदर हम न्यू टेक्नोलॉजी को कुछ ऐड करें। हम कंप्यूटर को ऐड कर सकते हैं क्या, जैसे कि यूनिवर्सिटी साहब जब बोर्ड ऑफ स्टडीज पे गए तो उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किए, जैसे कि सहाफत हम कैसे एमए उर्दू वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या स्क्रिप्ट राइटिंग, ये चीजें हमने उसके अंदर ऐड की और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स हमको मिले। तो हमको ये भी देखना होगा कि हम इल्म के साथ साथ, मतलब डिग्री के साथ साथ, हम हमारी आने वाली जनरेशंस को कोई ना कोई हुनर जरूर सिखाएं। आज बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, ये कैमरामैन है, इनके पास हो सकता है डिग्री ना हो, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इनके पास इल्म नहीं है। इनके पास एक हुनर है जो उनको बहुत दूर तक लेके जाए। तो आज हमारी कम्युनिटी को हुनर सीखना बहुत जरूरी है। डिग्री लेकर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने कुछ हासिल कर लिया है। डिग्री हासिल करने के बावजूद आज आप देखेंगे इतना लज्जत शाह वहाँ पे है, उनके पास कई स्टूडेंट्स आते हैं पीएचडी लेके, जरूर रखते साहब, बशर नवाज साहब जी। तो बशर नवाज साहब के पास काफी लोगों ने आके पीएचडी करके चले गए। क्यों? क्योंकि उनके पास इल्म था। नूर हुसैन के साथ के पास आके, अबू बकर रहमान साहब के पास आके काफी बच्चे अपने एमए के थीसिस पीएचडी करके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इल्म है। हो सकता है उनके पास डिग्री ना हो, तो हमको इल्म हासिल करना है। ये हमको हमारी आने वाली जनरेशन को बताना पड़ेगा। हम ये आने वाले 5 साल में और ये भी कोशिश करेंगे कि जो स्टूडेंट्स के लिए जो टीडीएस काम है, जैसे कि डिग्री हासिल करना, डुप्लीकेट डिग्री निकालने के लिए, डुप्लीकेट मार्क्स निकालने के लिए ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, इनको हम आज कंप्यूटराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अमल में आ जाएगा। उससे इंशाल्लाह सिर्फ हमारे बच्चों को नहीं, पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को इंशाल्लाह उससे फायदा होगा। और मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं सही में काबिल तारीफ है उमर यहाँ पर, जिन्होंने लंदन से डिग्री हासिल करके वो वापस अपने शहर में आए हैं अपना काम करने के लिए। आज के इस दौर में जहाँ पे बच्चे बाहर जाके जॉब सर्च के लिए, जहाँ पे फॉरेन नेशनलिटी के लिए काम करते हैं, आज वो अपना वो प्रोस्पेक्ट छोड़ के औरंगाबाद में आके काम कर रहा है। तो इसके लिए उम्र की बहुत आपको हौसला अफजाई करना पड़ेगी कि वो अपना अच्छा फ्यूचर छोड़ के यहाँ पर आया, क्योंकि उसके पास एक टारगेट है। तो इसी तरह हमारे हर नौजवान को एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में हमको क्या करना है, शॉर्ट टर्म टारगेट कि आने वाले 5 साल में हमको क्या करना है, हमको क्या अचीव करना है। अगर हम छोटे शॉर्ट टर्म टारगेट रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमको एक बहुत बड़ा आगे अचीवमेंट मिलेगा। मैं फिर से एक बार जनाब जावेद कुरैशी साहब और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने यहाँ पे हमको बुला के इज्जत बख्शी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने सब ने मुझे वन साइडेड, बिना कोई
क्या बोलते एक्सपेक्टेशन के मुझे वोट दिया और एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे लाके खड़ा किया है। तो मैं आप सबसे दुआ करूँ कि आप दुआ कीजिए कि आपके जो एक्सपेक्टेशंस या जो भी आपके ये है मैं आने वाले टाइम में पूरा कर सकूँ। जज़ाकल्लाह खैर। साहब, इस प्रोग्राम को जिसने ऑर्गेनाइज किया, जावेद कुरैशी साहब, एसएस काजी साहब, मेरे वालिद कुमार फारूकी साहब, इस प्रोग्राम में जिसका हम इस्तकबाल साथ कर रहे हैं मेरे बड़े भाई जहूर भाई, खालिद सैफुद्दीन साहब और नवबत टाइम्स के चीफ एडिटर जनाब शोएब खुसरो साहब, हमारे कॉलेज के, जब मैं आज़ाद कॉलेज में पढ़ रहा था उस वक्त के प्रिंसिपल और आज वुमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब, स्टेज पर बैठे तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान, अबू बकर रहबर साहब, यहाँ पर मौजूद तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ने मुझे ये कामयाबी अता की कि मैं आप तमाम के दरमियान बैरिस्टर की डिग्री लेकर, वहाँ की तालीमात देकर आप तमाम के दरमियान मौजूद हूँ। और उसके बाद मैं मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के सदर जनाब जावेद कुरैशी साहब और उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ज़हूर भाई को यहाँ पर मदऊ किया, इस्तकबाल किया और हमारी हिम्मत अफजाई का ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा। आज जिन हालात से हम तमाम गुजर रहे हैं, इन हालात में हमारे नौजवानों को उनकी हिम्मत अफजाई करके और उनको हम किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, ये मुहिम जावेद कुरैशी साहब और उनकी टीम हमेशा से करते आ रही है। मैं उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आपके अच्छे काम और आपकी हिम्मत अफजाई से हम जैसे नौजवानों को हिम्मत मिलती है कि हम हमारे कौम और मिल्लत के लिए। मैंने अपनी तालीम के मैदान में जब मैं पढ़ रहा था, मैंने बीबीए, जैसा रहबर साहब ने, अबू बकर रहबर साहब ने कहा कि मैंने बीबीए किया, एमबीए किया, टीवी जर्नलिज्म किया, मैंने न्यूज़ चैनल में काम भी किया कुछ वक्त, और जब मैंने लॉ की डिग्री ली, मेरा लॉ की डिग्री लेने का मकसद ये था कि मैं जब 10th पास किया था तो मेरे वालिद कमाल साहब ने मुझे पीएन अवस्थी की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ला कर दी और कहा कि बेटे तुम ये पढ़ना शुरू करो। वो 10वीं पास करने के बाद जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहा था, उसका प्रियम्बल पढ़ रहा था, तो मुझे ये महसूस होता था कि हमें अगर अपने इख्तियारात, हमारे राइट्स, हमारे ड्यूटीज अगर मालूम हो तो हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन किस तरह बन सकते हैं, इस पर एक बहुत बड़ी मदद होती है। इसीलिए जब मैं औरंगाबाद में, जब मैंने मानिक चंद पहाड़े लॉ कॉलेज से लॉ किया, तो लॉ जब मैं कर रहा था तो मैंने कई जजेस के सामने अपनी आर्ग्यूमेंट्स पेश की, तो मुझे ये चीज महसूस हुई कि जब कोई लॉ की फील्ड में एडमिशन लेता है, जब वो लॉयर बनता है, एडवोकेट बनता है, तो उसका जो सोचने का नजरिया है वो बदलता है। वो सोसाइटी में जो सोसाइटी के मामलात है, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स है, उसको अच्छे तरीके से समझकर उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो एक अच्छा वकील, अच्छा लॉयर, अच्छा एडवोकेट, अच्छा बैरिस्टर करता है। मैंने महात्मा गांधी को पढ़ने की कोशिश की, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ने की कोशिश की, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने की कोशिश की और तमाम जो हमारे लीडरान थे उनको पढ़ा। तो उन सब में मुझे एक कॉमन चीज लगी, वो ये थी कि उन सब के पास बैरिस्टर की डिग्री थी। तो मेरा मकसद ये था कि उन्होंने जो बैरिस्टर की तालीम हासिल की, तो ये ऐसी क्या चीज थी जिससे हिंदुस्तान को, सोसाइटी को उन्होंने चेंज करने का काम किया। और जब मैं यहाँ से मैंने अहद किया कि मुझे जाकर पढ़ना है, बैरिस्टर की तालीम लेना है, तो मुझे मेरे वालिद साहब के अल्फाज याद है कि उन्होंने मुझे कहा था कि बेटे तुम जा रहे हो तो इस अहद से जाना कि तुम वापस आकर यहाँ कौम की खिदमत को अंजाम देंगे। मुझे भाई ने जिस तरह अभी कहा कि आज के हालात में कई लोग कहते हैं कि बाहर जाइए, आपको अपॉर्चुनिटीज है,
आपके पास सिटीजनशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज है, आप अपने काम के लिए माशी तौर पर भी यूके में बहुत अच्छे हालात हैं, लेकिन मेरा मकसद ये था कि मैं अपने अवाम के बीच वापस आऊं, कौम की खिदमत किस तरह अंजाम दे सकता हूं उस पर काम करूं, क्योंकि आज इस मुल्क को अच्छे लॉयर्स की, अच्छे एडवोकेट्स की जरूरत है और इन हालात में किस तरह हम कौमी मिल्लत के काम कर सकते हैं। हमारे पास एसएस काजी साहब है जो अपना काम अंजाम दे रहे हैं। मैंने जिस तरह अबू बकर रहबर साहब कह रहे थे कि बहुत पहले से उन्होंने मुझे देखा, यहाँ ये इस हॉल में बैठे कई लोग हैं जिन्होंने मुझे बचपन से मेरे सफर को देख रहे हैं। यहाँ पर यहिया साहब है, काजी अपनी शमीम साहब है, गजनफर जावेद साहब है, यहाँ पर तमाम दानिश्वर जो यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत करीब से देखा और मेरी तरबियत इन लोगों के करीब हुई। मैंने इनके ख्यालातों को जो सुना तो मेरा मकसद यही था कि मैं अपनी अवाम को, अपनी कौम को, अपने मुल्क और अपने राज्य को किस तरह फायदा पहुंचा सकूं। मैं जब यूके में पढ़ रहा था तो पढ़ने के साथ साथ मैंने कोशिश ये की कि मैं हमारे इस राज्य महाराष्ट्र में हमारी जब सरकार थी तो उसमें हमने मैनचेस्टर और महाराष्ट्र का एक MOU करवाया। इस MOU के जरिए हमारी कोशिश ये रही कि हम किस तरह स्टूडेंट्स को, किस तरह ट्रेड को, किस तरह इनोवेशन को हम इन दोनों की पार्टनरशिप किस तरह करवा सकते हैं, इस पर काम हो। यहाँ फारूक अहमद साहब का यहाँ इस्तकबाल है। फारूक साहब, तो मेरा मकसद ये रहा वहां पर कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूं, मैं अपने पर्सनली मैं अपना काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। वहां पर मेरे जो ताल्लुकात थे, मैंने वहां पर हमारे MP से मुलाकात की, वहां पर कुछ इंडियन ओरिजिन के MP से मैं मिला और उन्हें बताया कि देखिए महाराष्ट्र में बहुत स्कोप है, खासतौर से औरंगाबाद में हमारे पास स्कोप है, आप यहाँ की यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करिए, यहाँ पर आप हमारे स्किल्स ट्रेनिंग का सेंटर हम किस तरह ला सकते हैं, इस पर काम होगा। तो वो जब चीज, वो आइडिया जब शेयर हुआ तो उस पर हमने काम किया। 6 महीने काम करने के बाद महाराष्ट्र की सरकार और मैनचेस्टर की सरकार ने एक MOU साइन किया और 11 अक्टूबर को ये MOU साइन होने के बाद ये एक काम शुरू हुआ है कि महाराष्ट्र की सरकार अब बहुत जल्द इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करेगी। स्किल्स ट्रेनिंग, जो जहूर भाई कह रहे थे कि हम सबको चाहिए कि हम हुनर किस तरह पैदा कर सकते हैं, तो हुनर हमारे अवाम में, हमारे नौजवानों में हम किस तरह ला सकते हैं, उस पर हमने काम करने की कोशिश की। तो मेरा मकसद यहाँ पर आप तमाम के दरमियान इस्तकबाल लेना ही नहीं था, बल्कि जो हालात से मैंने मेरी शुरुआत की, जो मैंने अपने काम को वहाँ पर जो तालीम किया, वहाँ पर काम किया, और उसी के साथ साथ जो हालात वहाँ पर मैंने देखा, वो हमेशा से ये रहे कि हिंदुस्तान के हालात को देखकर वो लोग अक्सर फिक्रमंद होते थे। वहाँ पर लोग कहते थे कि आपके मुल्क में जो चल रहा है ये क्या, ये सही है क्या, किस तरह हो रहा है। यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए कई चीजें सामने आती थी, लेकिन उन हालात को देखकर मैं हमेशा से यही कहता था कि अल्लाह चाहेगा तो सब जो आज के हालात हैं ये जरूर अच्छे हो जाएंगे। हम सबको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। कई लोगों ने मुझे कहा कि आप यूके में सेटल हो जाइए, यहाँ की सिटीजनशिप ले लीजिए, लेकिन अगर सब बाहर आ जाएंगे, सब हिंदुस्तान छोड़ देंगे, तो फिर अवाम के लिए कोई ना कोई तो होना जरूरी है। हम सबको चाहिए कि हम अगर माशी तौर पर अगर हम अपने पर्सनल बेनिफिट को देखेंगे तो अवाम हमारी कौम का कौन सोचेगा। तो ये सोचकर मैंने अपनी वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने लोगों के दरमियान आऊँगा। मैं जब यहाँ से निकल रहा था और वहाँ 3 साल जब मैंने पढ़ाई की तो मुझे बहुत लोगों ने अपनी दुआओं से नवाजा, बहुत हिम्मत अफजाई की। हिंदुस्तान से अलग अलग जगहों से मुझे फोन आते थे, लोगों ने कहा कि आप ये तालीम हासिल कर रहे हैं, हमें बहुत उम्मीद है। तो ये जो लोगों की दुआएं थी, ये मेरे लिए जिम्मेदारी बनती है, ये मुझ पर एक जिम्मेदारी है कि जिन उम्मीदों से, जो मोहब्बतों से मुझे दुआएं मिली है, मेरा इस्तकबाल हुआ है कि मैं अपने लोगों के लिए किस तरह काम कर सकता हूँ। मैं आप तमाम से अपील करूंगा आज इस प्रोग्राम के जरिए कि हम सब आज इस प्रोग्राम के जरिए एक अहद करें कि हमारे आसपास में हम तालीम को किस तरह बढ़ा सकते हैं और तालीम में लॉ की स्टडीज को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, इस पर काम होने की जरूरत है। हमारे पास चाहिए कि हमारे नौजवान LLB को किस तरह, LLB की एजुकेशन को किस तरह उठा सकते हैं, क्योंकि आप भले ही लॉ प्रैक्टिस करें या ना करें, लेकिन आप जब लॉ की तालीम लेते हो तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बेहतरीन होते हैं, आपके जो
आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग जो आपको मिलती है, तो आपको आपके राइट्स क्या है, आपके इख्तियारात क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली आप इन हालात को किस तरह जो हम फेस कर सकते हैं उसका आप काम अच्छे से कर सकते हैं। आज हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जो घर बेघर हो रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। उसमें किन लोगों ने काम किया? उसमें सलमान खुर्शीद और उनकी पूरी टीम ने, उनकी लॉयर्स की टीम ने आज खड़े होकर उन अवाम के लिए, लोगों के लिए काम किया। तो हम सबको चाहिए कि ऐसे हालात में हमारे लॉयर्स भी काम आएंगे और जो हमारे वकील आज हैं, इन लोगों को भी हम हिम्मत दें। हमारे वकील पेशे के लोगों को भी मैं अपील करूंगा कि हम पॉजिटिवली कौम को किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह काम कर सकते हैं और अच्छी तरीके से, जिस तरह अभी जहूर भाई और हमारे रहबर साहब कह रहे थे कि हम पॉजिटिव काम हम किस तरह हो सकता है, अवाम में जाकर हम किस तरह लोगों के काम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ तालीम में हम सबको चाहिए कि हम जब तालीम हासिल कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा अव्वल चीज मेरे नजर में ये है कि हम हमारे माँ बाप की खिदमत करते रहे। यहाँ नौजवान जो बैठे हैं, माँ बाप की दुआएं हैं, ये मेरे वालिदैन की दुआ है कि मैंने लंदन से जाकर बैरिस्टर की डिग्री लिया, वहाँ पे तालीम ली, जो भी मुझे कामयाबी आज तक मिली है, ये सब मेरे वालिदैन की दुआ है। ये मैं जानता हूँ कि आप लोग सब इस चीज से वाकिफ हैं कि मैं 6 साल की उम्र से मेरे वालिद के साथ उनकी परछाई बनकर चल रहा था। मैं कई बार अपने दोस्तों के साथ न जाते हुए अपने वालिद साहब के साथ जाना पसंद करता था, क्योंकि जब मैं उनके साथ जा रहा था तो जो चीजें मैंने सीखी, जो अच्छाई मैंने जो सीखी, वो चीज मुझे लंदन में 3 साल पूरी काम आई। दोस्तों, मैं यहाँ पर नौजवान बैठे हैं, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप अपने वालिदैन की खिदमत करिए, उनकी दुआएं लीजिए, क्योंकि उनकी दुआएं आपको काम आ सकती है। हम कई लोग, हमें एक चीज का एक सोच हो जाती है कि अगर आपने तालीम हासिल कर लिया, आपने डिग्री ले ली, तो आपकी इंटेलिजेंस के जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये इंटेलिजेंस, ये डिग्रियां, ये काम, ये सब एक तरफ, अल्लाह का करम और वालिदैन की दुआएं हमको आकर के। मैंने बहुत लोगों को सुना, जब वो कामयाब होते हैं तो वो कहते हैं मैंने ये हार्ड वर्क किया, मैंने इन नोट्स को पढ़ा, मैंने ये सब किया। पढ़ाई तो मेहनत तो सब करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर करता है, लेकिन क्या वो सबसे कामयाब होता है? कामयाबी के लिए बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। आपकी मेहनत एक तरफ, और आपके साथ जो दुआएं चलती हैं, आपके साथ जो अल्लाह का करम होता है, और आपके साथ जो आपकी नेक नियति होती है, उसी के बाद आपको कामयाबी मिलती है। तो हम सबको चाहिए कि मैं ज्यादा एकेडमिक बात यहाँ पर नहीं करूँगा, आप सब यहाँ पर बहुत जानकार लोग हैं, लेकिन मैं अपने इस सफर के बारे में इतना ही कहूँगा कि मैंने ये जो कुछ हासिल किया, ये उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से, अपने वालिदैन की दुआ से ये मुझे आज मुकाम मिला है। और मेरी ये नीयत रही कि मैं अपने इस काम से कौम को किस तरह फायदा पहुंचा सकता हूं। और आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग मेरे लिए दुआ करिए कि अल्लाह इस काम जो मैंने तालीम हासिल की है, इससे मैं अपने कौम और मिल्लत के लिए और देश के लिए कुछ काम आ सकूं। इसी के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़। Thank you.
मुबारक उन दोनों विद्यार्थियों को, नौजवानों को जिन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। आज मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट की जानिब से जो उनका इस्तकबाल किया गया, तो मैं जावेद कुरैशी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इन नौजवानों की हिम्मत अफजाई की। और दूसरे नौजवानों से मैं अपील करूंगा कि वो भी अपने जो है कामयाबी की तरफ जो है तो लपके दौड़े और कामयाब हो। आज का प्रोग्राम बहुत ही कामयाब प्रोग्राम हुआ और जावेद कुरैशी साहब की तरफ से जो इतना बड़ा सत्कार का जो प्रोग्राम लिया गया है, ये दूसरे नौजवानों को भी एक मैसेज है। आज एजुकेशन की बहुत बेहद ज़रूरत है। हमारे नौजवान अगर एजुकेशन हासिल करेंगे तो वो जो है कामयाब होंगे। जैसा हमारे उमर ने कहा कि कामयाबी के लिए जो है जद्दोजहद करना पड़ता, कोशिश करना पड़ती, मेहनत करना पड़ती। इसके लिए जो है तो मैं नौजवानों से फिर एक बार अपील करूंगा कि वो नौजवान एजुकेशन को हासिल करें और कामयाब हो, जैसा इन्होंने कामयाबी हासिल की, और जो है तो समाज के, कौम के, देश के काम करें। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।